हम आज के इस वीडियो में भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट तैयार किए हुए हैं, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी है रोपण से, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगन से। तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। आगे दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिला था? ऑप्शन नंबर ए है दयाराम साहनी से, ऑप्शन नंबर बी है राखलदास बनर्जी से, ऑप्शन नंबर सी है जॉन मार्शल से और ऑप्शन नंबर डी है गोल्डन चाइल्ड से। तो इसका सही उत्तर होगा राखलदास बनर्जी से मोहनजोदड़ो की जानकारी मिली थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी के मैदान में, ऑप्शन नंबर बी है गंगा के मैदान में, ऑप्शन नंबर सी है सिंधु के मैदान में, ऑप्शन नंबर डी है महानदी के मैदान में। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु के मैदान में सबसे पहली सभ्यता का उदय हुआ था। आगे दिया हुआ है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। ऑप्शन नंबर ए है 48 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 78 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 88 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 98 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। आगे दिया हुआ है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार ने, ऑप्शन नंबर सी है अशोक ने और ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क ने। तो इसका सही उत्तर होगा धम्म महामात्रों का नियुक्ति अशोक के द्वारा किया गया था। आगे दिया हुआ है, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए है नंद वंश का, ऑप्शन नंबर बी है मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर सी है गुप्त वंश का और ऑप्शन नंबर डी है चोल वंश का। तो इसका सही उत्तर होगा अशोक मौर्य वंश का शासक था और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, महाभारत किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि ने, ऑप्शन नंबर बी है मनु ने, ऑप्शन नंबर सी है कौटिल्य ने और ऑप्शन नंबर डी है महर्षि वेदव्यास ने। तो इसका सही उत्तर होगा महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का रचना किया था। आगे दिया हुआ है, जाति का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अंतर्विवाह, ऑप्शन नंबर बी है श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है साम्य और ऑप्शन नंबर डी है आनुवंशिकता। तो इसका सही उत्तर होगा साम्य जाति का लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मणों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है बौद्धों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है जैनियों के लिए और ऑप्शन नंबर डी है विदेशियों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा विदेशियों के लिए। आगे दिया हुआ है, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद में और ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद में। तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं शामिल हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेदों में से एक है। आगे दिया हुआ है यहाँ पे, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रश्न उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है मांडुक्य उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा श्वेताश्वतर उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। आगे दिया हुआ है, आत्मा का पुनर्जनन मुख्य विषय है। ऑप्शन नंबर ए है ऐतरेय उपनिषद का, ऑप्शन नंबर बी है कौफितकी उपनिषद का, ऑप्शन नंबर सी है 33 उपनिषद का और ऑप्शन नंबर डी है केनोवनिषद का। तो इसका सही उत्तर होगा कौफितकी उपनिषद का आत्मा का पुनर्जनन मुख्य विषय है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना है वे हैं। ऑप्शन नंबर ए है दूध तथा अंडे, ऑप्शन नंबर बी है नारियल तथा पान, ऑप्शन नंबर सी है पपीता तथा टमाटर और ऑप्शन नंबर डी है खरबूजा तथा तरबूज। तो इसका सही उत्तर होगा नारियल तथा पान। आगे दिया हुआ है, अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह शताब्दी थी।
ऑप्शन नंबर ए है 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी है 10वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी है 14वीं शताब्दी और ऑप्शन नंबर डी है 17वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर होगा 11वीं शताब्दी में अल बरूनी भारत आया था। शायद मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में यह भारत आया था उन्हीं के साथ। आगे दिया हुआ है इब्न बतूता की भारत यात्रा जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह शताब्दी थी। ऑप्शन नंबर ए है 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी है 12वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी है 14वीं शताब्दी और ऑप्शन नंबर डी है 13वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर होगा 14वीं शताब्दी। आगे दिया हुआ है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है कबीर का, ऑप्शन नंबर बी है रैदास का, ऑप्शन नंबर सी है मीरा का और ऑप्शन नंबर डी है गुरु नानक का। तो इसका सही उत्तर होगा तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। तलवंडी वर्तमान में लाहौर में स्थित है, पाकिस्तान में। आगे दिया हुआ है निम्न में से महिला संत थी मीरा, अंडाल, कराईकल, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी महिला संत थी। आगे बढ़ दिया हुआ है आईन या कब्री किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए है बदायूं ने, ऑप्शन नंबर बी है अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर सी है फैजी ने और ऑप्शन नंबर डी है बाबर ने। तो इसका सही उत्तर होगा आईन या कब्री का रचना अबुल फजल ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गोपुरम का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है गाय से, ऑप्शन नंबर बी है नगर से, ऑप्शन नंबर सी है व्यापार से और ऑप्शन नंबर डी है मंदिर से। तो इसका सही उत्तर होगा गोपुरम का संबंध मंदिर से है। आगे दिया हुआ है हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है मौर्य साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर सी है बहमनी साम्राज्य से और ऑप्शन नंबर डी है विजयनगर साम्राज्य से। तो इसका सही उत्तर होगा हम्पी विजयनगर साम्राज्य से स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था 1336 ईस्वी में और हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है ऊर, ऑप्शन नंबर बी है मंडलम, ऑप्शन नंबर सी है वलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है कुर्रम। तो इसका सही उत्तर होगा ऊर चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। आगे दिया हुआ है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर बी है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर सी है रजिया सुल्तान ने और ऑप्शन नंबर डी है जलालुद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है दीन ए इलाही संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बाबर से, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं से, ऑप्शन नंबर सी है अकबर से और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब से। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर से। आगे दिया हुआ है 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें हुई वे थीं। ऑप्शन नंबर ए है मुगल राज्य, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है मुद्रा और बाजार और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा 16वीं शताब्दी में इनमें से सभी बाहरी ताकतें सामने आई थी। पहला मुगल राज्य था, 1526 में बाबर के द्वारा मुगल सत्ता का स्थापना करना भारत में। व्यापार अंग्रेजों के द्वारा भारत में चरम सीमा पे व्यापार किया जा रहा था। मुद्रा और बाजार अंग्रेजों ने नए प्रकार का मुद्रा और जो मुगल शासक थे उन लोगों ने नए प्रकार के मुद्रा और सिक्कों को जारी किया था और बाजार भी लगती थी। आगे दिया हुआ है अकबर का संरक्षक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है फौजी, ऑप्शन नंबर बी है मुनीम खां, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल रहीम और ऑप्शन नंबर डी है बैरम खां। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर का संरक्षक बैरम खां था जो अकबर का नाना था। आगे दिया हुआ है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी है बाबर ने, ऑप्शन नंबर डी है अकबर ने। तो इसका सही उत्तर होगा तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जहांगीर ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है ताजमहल का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब ने और ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां ने। तो इसका सही उत्तर होगा ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। आगे दिया हुआ है भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल और बिहार में, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण भारत में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में अस्थायी बंदोबस्त बिहार और बंगाल में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है दामिन इको क्या था।
ऑप्शन नंबर ए है भूभाग, ऑप्शन नंबर बी है उपाधि, ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन नंबर डी है बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा दामिनी को उपाधि था। आगे दिया हुआ है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी है सिद्धू कानू, ऑप्शन नंबर सी है कालीराम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धू कानू संथाल विद्रोह का नेता था। यह विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की थी, यानी सहायक संधि को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए है बेटिंग ने, ऑप्शन नंबर बी है कार्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर सी है वेलेस्ली ने और ऑप्शन नंबर डी है डलहौजी ने। तो इसका सही उत्तर होगा सहायक संधि का सहायक संधि का प्रतिपादन वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। आगे दिया हुआ है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी है दिलीप सिंह और ऑप्शन नंबर डी है कुंवर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में कुंवर सिंह 1857 क्रांति के प्रमुख नेता थे। बिहार में एक जगह और क्रांति हुआ था जिसका नाम है पटना, वहां का नेता जो था उसका नाम था पीरल्ली। यह एक पुस्तक विक्रेता था। आगे दिया हुआ है 1857 ईस्वी के विद्रोह के शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी है मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी है नाना साहब और ऑप्शन नंबर डी है बहादुर शाह। तो इसका सही उत्तर होगा 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति थे मंगल पांडे, जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। आगे दिया हुआ है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1910 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1912 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित हुई थी। आगे दिया हुआ है भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही वह साल था। ऑप्शन नंबर ए है 1700 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1800 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1900 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 1800 ईस्वी। आगे दिया हुआ है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1774 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1673 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, उसके बाद 1774 में कोलकाता में उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ और यह भारत का प्रथम उच्च न्यायालय था। आगे दिया हुआ है साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी है आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, ऑप्शन नंबर सी है आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इस कमीशन का विरोध किया गया था। आगे दिया हुआ है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका कथन था? ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर बी है रास बिहारी बोस का, ऑप्शन नंबर सी है मोहन सिंह का और ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस का। तो इसका सही उत्तर होगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। आगे दिया हुआ है पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया था 1933 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान का नामकरण किया। पाकिस्तान का नामकरण करने के लिए उन्होंने 4 शब्द का प्रयोग किया PAKS का, जिसे पाकिस्तान बना। आगे दिया हुआ है पाकिस्तान का गठन हुआ था 1 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी है 14 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी है 12 अगस्त 1971 को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान का गठन 14 अगस्त 1947 को हुआ था। आगे दिया हुआ है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1934 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1939 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1942 ईस्वी में।
तो इसका सही उत्तर होगा पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे। ऑप्शन नंबर ए है 11 सत्र, ऑप्शन नंबर बी है 19 सत्र, ऑप्शन नंबर सी है 21, ऑप्शन नंबर डी है 29। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे 165 दिन के अंदर। आगे दिया हुआ है संविधान सभा बैठक कितना दिन तक किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 165 दिन तक किया गया था। 165 दिन में कुल 11 सत्र चला था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 45 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए है 82%, ऑप्शन नंबर बी है 62%, ऑप्शन नंबर सी है 22%, ऑप्शन नंबर डी है 72%। तो इसका सही उत्तर होगा 72% संविधान सभा में ऐसे सदस्य थे जिनका संबंध कांग्रेस से भी था और कांग्रेस के भी सदस्य थे। आगे दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1605 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1610 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1615 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, सूरत में हुगली नदी के किनारे। आगे दिया हुआ है 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है तात्या टोपे ने, ऑप्शन नंबर बी है नाना साहब ने, ऑप्शन नंबर सी है बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन नंबर डी है मंगल पांडे ने। तो इसका सही उत्तर होगा नाना साहब ने 1857 ईस्वी में कानपुर में विद्रोह किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई तीनों शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई वाले गांव थे। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे। असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिये चेक। ऑप्शन नंबर ए है क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी है सीआर प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी है बेवल प्रस्ताव और ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिये चेक है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। बाकी बाय।